इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी-कभी जिंदगी कितनी उलझी हुई सी लगती है। मतलब दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हम सबने वो पल महसूस किया है ना? आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के एक ऐसे प्राचीन तरीके के बारे में जो आज के हमारे मॉडर्न और स्ट्रेस भरे वर्क कल्चर में एकदम फिट बैठता है। जरा सोचिए, उस वक्त क्या होता है जब आपके पास काम का पहाड़ हो और दिमाग स्ट्रेस से फटने लगे। करियर को लेकर एक अजीब सा डर और रोजमर्रा के 100 फैसले लेने की वजह से होने वाला डिसीजन फटीग। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो जैसे हमारे रूटीन का हिस्सा बन गए हैं। ये सिर्फ ऑफिस का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली एक लगातार जंग है। और सच कहूं तो यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आंतरिक युद्ध क्षेत्र या इनर बैटलफील्ड के बारे में। इस मानसिक जंग को जीतने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अचूक गाइड मौजूद है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। अब इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इसे जीवन जीने की कला का एक अल्टीमेट मैनुअल कह सकते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सल ज्ञान जो हर उस इंसान के काम आ सकता है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस प्राचीन ज्ञान की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सीधे हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, इसमें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। ये टूल्स आपको सिखाते हैं कि स्ट्रेस और डर को कैसे कंट्रोल करना है। ये आपके अंदर गजब का फोकस और डिसिप्लिन बनाते हैं। जब भी आप किसी बड़े धर्म संकट में फंसते हैं ना, तो ये सही फैसला लेने में आपका मार्गदर्शन करते हैं और अल्टीमेटली ये आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष का केंद्र यानी शुरुआत कहां से होती है। भगवद गीता की शुरुआत एक बहुत ही गहरे श्लोक से होती है, जहां धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए लोगों ने क्या किया। ये वो पल है जहां अर्जुन महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और दोस्तों को दुश्मन के रूप में अपने सामने देखते हैं और वो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उनके हाथ से धनुष तक गिरने लगता है। बाहर एक महायुद्ध होने वाला था, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध अर्जुन के मन के अंदर शुरू हो चुका था। अगर हम इस कुरुक्षेत्र की तुलना आज की दुनिया से करें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। एक तरफ वो पुराना असल युद्ध का मैदान था और दूसरी तरफ है हमारा आज का मॉडर्न दिमाग, जो धर्म यानी हमारी ड्यूटी और अधर्म के बीच होने वाली साइकोलॉजिकल जंग का मैदान है। देखा जाए तो कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास की एक जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का सिंबल है, जहां हम रोज सही और गलत के बीच जूझते रहते हैं। यही वजह है कि ये ज्ञान एक धार्मिक पुस्तक से कहीं बढ़कर है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस महान गाइड में कुल 18 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर जिंदगी की एक अलग और बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने लाता है। ये 18 कदम एक तरह से इंसान को कन्फ्यूजन के अंधेरे से निकालकर एकदम साफ विजन और ज्ञान के उजाले तक ले जाने का काम करते हैं। और इन अध्यायों के अंदर मौजूद हैं कुल 700 श्लोक। जी हां, 700। इन श्लोकों में वो पूरा दिव्य मार्गदर्शन भरा हुआ है जो हमें धर्म, हमारे कर्म और जीवन का असली मतलब समझाता है। लाइफ के हर छोटे बड़े सवाल का जवाब इतनी गहराई के साथ इनमें पिरोया गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब आते हैं उन 3 रास्तों पर जो हमें क्लैरिटी और शांति तक ले जाते हैं। गीता में जीवन को सही से जीने के लिए योग के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ये एक चक्र के 3 बराबर हिस्सों की तरह है। पहला है कर्म योग, यानी बिना किसी लालच के अपना काम करना। दूसरा है ज्ञान योग, यानी आत्मा और सच्चाई को गहराई से समझना। और तीसरा है भक्ति योग, यानी संपूर्ण समर्पण और प्रेम का रास्ता। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट और परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी बनती है। लेकिन आज के हमारे स्ट्रेसफुल माहौल के लिए जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है वो है व्यवहार में कर्म योग। आपने शायद ये लाइन पहले भी सुनी हो, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन जब हम इसे आज के वर्क लाइफ से जोड़ते हैं तो ये पुराना संस्कृत का श्लोक आउटकम एंग्जाइटी, यानी रिजल्ट को लेकर होने वाले डर और घबराहट को जड़ से खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका बन जाता है। हम इस फिलॉसफी को रोजमर्रा के काम में कैसे ढाल सकते हैं, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ऑफिस में अपने असली कर्तव्य या ड्यूटी की पहचान करना। स्टेप 2, उस काम को अपनी पूरी ईमानदारी और बेस्ट एफर्ट के साथ करना। और स्टेप 3, जो सबसे क्रिटिकल है,
उस काम के रिजल्ट से खुद को पूरी तरह से डिटैच कर लेना। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क उस गहरे दर्शन को ऑफिस की एक बेहद सॉलिड और प्रैक्टिकल आदत में बदल देता है। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आपको बस अपना जरूरी काम करना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का नतीजा क्या होगा? बॉस तारीफ करेंगे या नहीं? इस साल प्रमोशन मिलेगा या नहीं? इन सारी कमजोर करने वाली चिंताओं को पूरी तरह दिमाग से निकाल देना है। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट पर होता है, इनाम पर नहीं, तो वही असली कर्मयोग है। और मानकर चलिए, वर्कप्लेस स्ट्रेस को हराने का इससे बेहतर कोई और इलाज नहीं है। अब देखते हैं कि ये शाश्वत ज्ञान आज के समय में कितना अहम है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इस प्राचीन ज्ञान पर इतना भरोसा करते हैं। वो इसका इस्तेमाल अपनी रोज की स्ट्रेसफुल जिंदगी से बाहर निकलने के लिए करते हैं, अपने दिमाग को एकदम शांत और रिलैक्स्ड रखने के लिए करते हैं। जब भी ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं तो गीता उन्हें सही फैसले लेने की ताकत देती है, और सबसे बढ़कर ये खुद पर और अपने काम पर एक अटूट विश्वास पैदा करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ पन्नों का एक गट्ठर या कोई पुरानी किताब नहीं है। ये इंसान की जिंदगी की हर मुश्किल, हर उलझन को पार करने का एक अल्टीमेट रोड मैप है। एक ऐसा हथियार जिससे हम अपने ही दिमाग के अंदर चल रही जंग को जीत सकते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, कल सुबह जब आप काम पर जाएंगे तो उस दिन के सबसे बड़े स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप कर्म योग के इन सिद्धांतों का तुरंत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर आप फल की चिंता छोड़कर अपना 100% सिर्फ काम में लगा दें तो कल का दिन कैसा महसूस होगा? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।